कनक प्रीत की सर पे ओढ़ कर घूमर घूमर घूमे, ललक रीत सब जग की छोड़ कर घूमर घूमर घूमे, भर के ढोला वाले ठाट। अरे आप लोग आ गए का? चलो साथ में मिलकर घूमर करेंगे का? घूमर 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 घूमे रे, घूमर घूमर घूमे रे बैसा, घूमर घूमे रे। कैसे हैं आप सब लोग? पता है हमने तो दीपिका का ये गाना सुना ना, आज पहले तो हम सुने ही थे, ऐसा नहीं है कि पहली बार सुन रहे हैं, पहले तो सुने ही थे, बट आज सुने ना तो हमें तो पता नहीं क्या ही हो गया। हम बुक पढ़ रहे थे भगवान जी की, तो हमको ना मन किया तो हम करे कि हम घूमर ही कर लेते हैं। तो क्या करें अभी अकेले अकेले ना। तुम्हारे अंकल तो जो है ना, अंकल तो काम में है व्यस्त, तो हम सोचे कि आप लोगों से बातें कर लेते हैं। अब खबरी को फोन लगाते हैं और सब साथ में मिलकर घूमर करते हैं। क्या कहते हो? लगा ले? चलो लगा ही लेते हैं, इतना बुरा भी नहीं है, क्या करें। Is Dabu Ratnani ready for the shoot? Oh my god, I'm so excited for that. Wait a minute, auntie's call is coming. Hey auntie, how are you? का रे खबरी, का तो कर रहे हो तुम? I was just preparing for Dabu Ratnani shoot. He just wants me to be a feature model, you know. तुम फिर से ये नारंगी बन के आ गई का? फिर से तुम्हें संतरी बनने का शौक काहे चढ़ गया? हमें ये बताओ। Auntie, can you please stop using words like santri? That is so cheap and middle class. का तो हम तुम्हें कहे, तुम्हें शर्म नहीं आती है का? मिडिल क्लास वाले लोग का इंसान नहीं होते का? I didn't say that, auntie. I didn't mean that. Okay. और ई का मुंह में कुछ कछु भर रखी हो का? ऐसे कैसे बात कर रही हो? सुबह भी यही तरह बात की थी और अभी भी वही तरह बात कर रही हो। का पागल वागल हो का? Auntie, will you please stop it? I'm Monam Kapoor and I do talk like this only because I live in London. अब हम तो ना बिना लंदन में रहे ना तुम्हारे जैसे बात कर सकते हैं, समझे? पर हम करते हैं का? नहीं ना करते। वैसे हम भी आपके जैसे बात कर सकते हैं आंटी, but I don't talk like that, Oh my auntie. God, seriously? आप Oh हमारी my तरह God. बात कर सकते हैं, बट ना हम का है ना, हम अपने ही लहजे में बात करते हुए अच्छे लगते हैं, वरना आता तो ना हमको भी सब कुछ है, समझी? Okay, auntie. By the way, what were you doing? मैं तो ना किताब पढ़ रही थी भगवान जी की, कृष्ण जी की किताब थी, तो हम उसको पढ़ रहे थे। तुम बताओ तुम क्या कर रही थी? अरे I told you ना, मैं दबू रत्नानी के शूट के लिए प्रिपेयर कर रही थी and I was just asking आनंद. He has just ordered Gucci का मास्क for me. Can you believe that? Oh my god. अब मास्क ही तो है, तुम गुची का पहनो कि ऐसे सादे कपड़े का पहनो, का ही फर्क पड़ता है, ये बताओ। No auntie, I'm just allergic to that, you know, local surgical mask. मेरे को बहुत ज़्यादा छींकें आ जाती है. I will like छी. वो भी कपड़ा होता है ना, ये बात बताओ हमको। वो भी कपड़ा होता है, ये भी कपड़ा है, तो काहे तुम इतनी बकवास कर कैसे लेती हो? हमें तो समझ नहीं आता है कभी कभी। Auntie, I do wear designer things only. You know तो that's तुमसे why. तुम्हारी जो टिंडे वाली शकल है ना, अब इस पे तुम डिजाइनर कपड़े पहनो कि कुछ भी पहनो, लगने वाले तुम वैसे ही हो। Oh my god, auntie, why are you saying this? Tinde this shakal, what do you mean by that? तुम ये Anand, सब छोड़ो, तुम ये सब छोड़ो। तुम हमें कहे थे ना कि दीपू की कोई तो खबर बताओगे। Yeah, that Deepika की खबर. No auntie, yes, I did talk with Ranveer. You know, he is my a good friend. We were रणवीर about- सिंह उकपाती। बिल्कुल. So the news is like that कि you know वो जो फीचर होने वाली थी सांझे लीला भंसाली, जिन्होंने मेरी डेब्यू फिल्म डायरेक्ट की थी, कौन सी? सांवरिया. ओहो। सांवरिया. That one. जिसमें रणवीर ने मुझे देख के वो गाना गाया था ना कि देखो चांद आया चांद नजर आया. वो क्या वो स्क्रिप्ट का हिस्सा था और पता नहीं कहाँ संजय जी ने किसी और को काहे नहीं लिया। अच्छा तुम तो खैर थी नहीं, तुम तो लोकल हो, वो को लिया वो तो बेस्ट है, वो की बात नहीं कर रहे, हम तो तुम्हारी बात कर रहे हैं। Oh my god, auntie, can we just come on the news? ओह तुम कह रहे हो, पहले तो तुमने जगत भर की बकवास कर ली हमारे साथ और अब तुम हमको कह रहे हो कि न्यूज़ पर आते हैं, तो दो ना, काहे टाइम वेस्ट कर रहे हो?
बिल्कुल आंटी, तो संजय लीला भंसाली जो है ना, जो रणवीर सिंह के साथ वो मूवी करने जा रहे हैं बैजू बावरा। हाँ, तुम बताए थे ना वो दिन हमको। बिल्कुल, तो आंटी उसमें दीपिका को भी कास्ट करने वाले थे। डिड आई टेल यू दैट? हाँ, कछु कछु कहे थे, बट हमको इतना उम्र हो गई है ना, हमको याद नहीं रहता, हम का तो करें। आंटी आई थिंक यू शुड स्टार्ट यूजिंग एंटी एजिंग क्रीम्स बिकॉज हमें नाज है खुद पर। एक सेकेंड, याददाश्त का ना, एंटी एजिंग क्रीम से का नाता का हो गया, ये बताओ पहले हमको। तुम हमें बुढ़िया कह रही हो का? तुम अपनी शकल देखो, तुम्हारी शकल देखो, क्योंकि हमारी त्वचा से ना हमारी उम्र का पता नहीं चलता है। मोहल्ले में जब भी लाल साड़ी पहन के जाते हैं ना, सबकी आंखें ना ऐसी हो जाती है हमें देखने के लिए। ओह माय गॉड आंटी, आई एम सो सॉरी, आई डिडंट मीन दैट। मेरे को बस वो प्रमोशन करने के पैसे मिले थे तो आई जस्ट प्रमोटेड। हाँ, आई एम सो स्मार्ट। तुम खबर दिखाओ हमको। या सो द खबर इज कि दीपिका ने वो फिल्म करने से मना कर दिया है वो का है? बिकॉज शी वांटेड कि रणवीर को जितना चार्ज दिया गया है इस फिल्म के लिए उसको भी इक्वली उतना ही मिले। खैर बात तो सही है, इनमें गलत का है फिर? उनको दिए कि नहीं पैसे इतने? नो आंटी, बिकॉज रणवीर का रोल थोड़ा ज़्यादा वो है ना इंटेंस, तो उस वजह से उसको ज़्यादा पेमेंट दिया गया है। तो पेमेंट के मामले में थोड़ी तकरार हो रही है, तो इस वजह से दे आर नॉट कमिंग टू अ पॉइंट। तो इस वजह से शायद दीपिका ये फिल्म नहीं कर पा रही। पर हमें तो मजा नहीं आएगा, हमें तो दीपू को ही देखना था वो फिल्म में। उन दोनों की जोड़ी ना हमको बहुत ही अच्छी लगती है। वो घूमर घूमर वाली जो मूवी है वो में, फिर वो कौन सी मूवी थी, मस्तानी, वो वाली मूवी में, और जो वो नगाड़ा नगाड़ा वाला कौन सा सॉन्ग है? That is like, wait a minute, honey, let me get prepared. Anand, just record this. I'll be putting this on my social media. Oh my god. Okay, auntie, we are ready to do that Nagara. Here, 3, 2, 1. Nagara sang dhol baje. ढोल बाजे Thai thai धम धम ढाई, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे ढाई ढाई ढम ढम ढाई। तुम का सारा पोस्ट करने के लिए ही करती हो का? थोड़ा बहुत खुद के लिए, लाइफ एंजॉय के लिए नहीं करती हो का? सब तुमको सोशल मीडिया पे डालना है का? Auntie, it's for my fans. You know, I have millions of fans on social media. तुम असली की सोनम कपूर नहीं ना हो, पता है ना तुमको? My name is Monam Kapoor, auntie. हाँ, तो तुम्हारे कितने फैन है? 4? वो क्या होंगे 4 मिलियन? तुम्हारे कितने? 4? Auntie, don't go on my phone. हमने सच कह दिया का? चलो खबर दिखाओ। ठीक है आंटी, you just look at this खबर। क्या नहीं है दीपिका संजय लीला भंसाली के फिल्म बैजू बावरा का हिस्सा? क्या इस वजह से दीपिका ने छोड़ दी फिल्म? जी हाँ, रामलीला, बाजीराव मस्तानी और पद्मावत फिल्म में धूम मचाने वाले रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण फिर एक साथ दिखाई देने वाले थे। संजय लीला भंसाली के साथ चौथी बार इन दोनों को एक साथ देखने की उम्मीद करने वाले के लिए आज निराशा भरी खबर है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया है। अब नहीं है दीपिका फिल्म बैजू बावरा का हिस्सा। उसका कारण है मिलने वाले पैसे। जी हाँ, बता दें कि दीपिका के फिल्म को ना करने का कारण उनको मिलने वाला पेमेंट बताया जा रहा है। सूत्रों से पता चला है कि दीपिका रणवीर सिंह जितने ही पैसे चाहती हैं, ना उसमें से एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। दीपिका के इस फिल्म को छोड़ने के बाद अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। क्या दीपिका की जगह इस फिल्म में कोई और एक्ट्रेस दिखाई देंगे या उनकी मांग को पूरी करने के लिए उन्हें रणवीर के जितना ही पेमेंट दिया जाएगा? वैसे दीपिका के पास अभी भी फिल्मों की कमी नहीं है। वो अपने पति रणवीर सिंह के साथ फिल्म 83 में दिखाई देगी। दीपिका को आखिरी बार पर्दे पर 2020 की शुरुआत में फिल्म छपाक में देखा गया था, लेकिन उनके कई प्रोजेक्ट्स अभी पाइपलाइन में हैं। इसमें डायरेक्टर शकुन बत्रा की डोमेस्टिक नॉयर फिल्म है, जिसमें उनके साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और अनन्या पांडे भी को स्टार्स के रूप में दिखाई देंगे। इसके अलावा वो सिद्धार्थ आनंद द्वारा निर्देशित शाहरुख खान की फिल्म पठान भी कर रही है। उनका दूसरा फिल्म है फाइटर, जिसमें वो ऋतिक रोशन के साथ लीड रोल में दिखाई देंगी। साथ ही में दीपिका अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म द इंटर्न, प्रभास के साथ नागाश्विन की फिल्म, उसके अलावा फिल्म महाभारत में भी नजर आने वाली है।
का बात है, बहुत ही बढ़िया। बट इका हमको तो इमा कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, दोनों को सेम पेमेंट ही दे दे तो का ही जाएगा। हम ऐसा नहीं कर, हम औरत आदमी का तो भेद नहीं न कर रहे, कभी दीपू को ज्यादा मिले रणबीर को कम मिले, ऐसा ना ही हो। हम तो यही चाहते कि सबको सेम ही पेमेंट मिले, का है ऐसा। Only that depends on the role, no? We are from industry, so we do understand these things better. हाँ वो तो है, का कर सकते हैं, बता। By the way, auntie, did you hear that song of mine? Oh my God, वो उसको कितनी super hit मिला था वो song. What was that song, आनंद? का तुमको कुछ पता नहीं है का? हमारी जमाई से ही काहे सब पूछती रहती हो? What do you mean by your जमाई, auntie? हम तुम्हारी आंटी नहीं है का? तो तुम्हारा पति हमारे का कहलाए, जमाई नहीं कहलाए का? Oh my God. It's a cute gesture, you know. It's a couple love, couple goals. So आनंद को मेरे बारे में सब पता होता है. By the way, auntie, I was just talking about that song. That song, which one? That yeah. Okay, auntie, are you ready to dance with me? ऑप्शन है का हमारे पास कछु? No, auntie, please dance. No, I'll be putting that on social media. रुको, तनिक साड़ी उड़ी सही करने दो, फिर हम ना करेंगे ना डांस। ऊपर शकल देख ले। आनंद बिटुआ का वीडियो बना रहे हैं का? तो थोड़ा हमको कहे कि हमको थोड़ा फोकस में ले, अच्छे से दिखना चाहिए ना, सुशीला को भेजेंगे ना। चलो Anand, capture this. Yeah. On the 3, 2, 1. प्रेम रतन धन पायो, ओहो प्रेम रतन धन पायो, ओहो रत मिलन की लायो, ओहो प्रेम रतन। प्रेम रतन धन पायो, मैंने प्रेम रतन धन पायो. How did you like that, auntie? इतना सही गाया का? खुद के गाने के लिरिक्स नहीं ना आते तुमको? आंटी आते हैं, बट उसमें थोड़े ज्यादा हैवी हिंदी वर्ड्स है ना. ओह माय गॉड, तुम्हें हिंदी नहीं ना आती है? आंटी- पैदा कहाँ हुई थी? विदेश में हुई थी का? आंटी, I should remind you that I live in London. हमको पता है कौन से चौक में रहती हो तुम। अभी आते हैं तुमसे मिलने, फिर तुम्हें बताते हैं। आंटी आंटी चलो खबर दिखाओ। हंसो नहीं, बात कम करो और खबर दिखाओ। Auntie, stop making jokes on me. I'm getting very angry. You just look at this khabar and I'll be coming back to you. एक्ट्रेस नुसरत भरूचा को हाल ही में हॉस्पिटल हिंदुजा अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। नुसरत भरूचा की तबीयत पिछले कई दिनों से ठीक नहीं चल रही थी। वो काफी समय से मुंबई में लव रंजन की फिल्म के लिए शूटिंग कर रही थी। नुसरत इस फिल्म के बारे में किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी, इसलिए वो सीक्रेटली इस फिल्म का शूटिंग कर रही थी। लेकिन पिछले 23-24 दिन से लगातार शूटिंग करने के कारण उनकी तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन खराब तबीयत के बावजूद भी नुसरत ने शूटिंग रखना चालू रखा, जिसके बाद अचानक से उनको वर्टिगो का एक अटैक आया और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़ा। खबर मिलते ही नुसरत के माता पिता भी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गए। नुसरत के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्हें वर्टिगो अटैक आया है क्योंकि उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस ले लिया था। इसलिए डॉक्टर्स की सलाह पर अब नुसरत ने थोड़े दिनों के लिए शूट से छुट्टी ले ली है। नुसरत की तबीयत यहाँ तक खराब हो गई थी कि उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाने के लिए व्हीलचेयर लेने की जरूरत पड़ी। नुसरत ने कहा कि उनकी हालत इतनी खराब थी कि खड़े होना तो दूर, वो बोल भी नहीं पा रही थी। पिछले 6-7 दिन से नुसरत की तबीयत खराब होने के बावजूद वो शूटिंग करती रही, जिसके बाद जब उन्हें वर्टिगो का अटैक आया तब डॉक्टर्स ने उन्हें अब 15 दिन का बेड रेस्ट लेने की सलाह दी है। ये खबर आते ही नुसरत के फैंस काफी चिंता में आ गए हैं। वो कामना कर रहे हैं कि नुसरत जल्दी से ठीक हो जाए। अगर बात करें इस एक्ट्रेस के आने वाले प्रोजेक्ट्स की, तो नुसरत जल्दी ही फिल्म छोरी और जनहित में जारी जैसी कई फिल्मों में दिखाई देंगी। बोलो, ये वर्टिगो का तो होता है, हमें तो आज पता चला है। Ani, vertigo is like you get chakkar. It's in simple terms. चक्कर? Chakkar. ओ चक्कर। Yeah. तुम शक्कर काहे कह रही थी? It's chakkar. तुम पागल तो नहीं हो गई हो? Oh my God, I can't stop laughing, auntie. Will you please वो stop सब तो it? ठीक है, तुम भी ना खबर उबर लाने के चक्कर में ना ज्यादा स्ट्रेस मत ही लेना, ठीक है?
ओह माय गॉड, आंटी ने मेरी चिंता की। हम आनंद, आपको भी कह रहे हैं ज्यादा स्ट्रेस ना लीजिए, शांति से रहिए। अब तुम हमको अगली खबर बताओ, नहीं तो हंस हंस के खुद ही पागल हुई जाओगी। आंटी अगली खबर, बालिका वधू सीरियल शायद आपने देखा होगा। छोटी सी उम्र, आगे क्या आता है? परिणाई रे, वो वाला। बिल्कुल आंटी, मैं जिस अपनी शादी के दिनों को याद करके मैं जिस थोड़ा इमोशनल हो गई थी। तो इमोशनल भी होती हो का? या आंटी, आई एम वेरी इमोशनल। सो आंटी, खबर ये है कि बालिका वधू के एक एक्टर, जिनका लोग अफवाहें फैला रहे थे कि उनकी कुछ अफेयर चल रहा है एंड ऑल स्टफ, इट हैपेंस विद एक्टर्स लाइक अस। तो उनकी कुछ अफवाहें फैला रहे थे, तो इस वजह से वो थोड़ा गुस्से में हो गए हैं और उन्होंने मीडिया को बोल दिया है कि अगर आपके पास प्रूफ ना हो तो यू डोंट स्पीक एनीथिंग लाइक दैट। ओहो, तो कौन हुआ? You please look at this news for the details. अब अगली खबर आ रही है टीवी से। बालिका वधू के जग्या हो गए हैं थोड़े खफा। जी हाँ, जग्या यानी शशांक व्यास ने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि वो अपने काम के लिए चर्चा में रहना पसंद करते हैं, ना कि उनके लिए जिनसे वो डेट कर रहे हैं। दरअसल बात यह है कि उनकी और एक्ट्रेस हिना परमार के साथ होने की खबरें आ रही थी। इन खबरों से वो काफी निराश है। शशांक का कहना है कि अफवाहें अक्सर लड़की और उनके रिश्तों में प्रभाव करती है। अगर मैं कहूँ कि मैं कैटरीना कैफ को डेट कर रहा हूँ तो क्या आप इसे प्रकाशित करोगे? कोई अधिकार नहीं। फिर क्यों कुछ बेबुनियाद खबरों पर ध्यान दिया जा रहा है? शशांक ने यह भी स्वीकारा कि वो दोनों अच्छे दोस्त हैं और 2 साल हो गए हैं वो दोनों एक दूसरे से मिले नहीं हैं। आगे वो कहते हैं कि उन्हें समझ नहीं आता कि लोग ऐसी अफवाहें लाते कहां से हैं। इसके अलावा अगर मैं किसी को डेट कर रहा हूं तो क्या मैं इस चीज से इनकार करूंगा? दरअसल मेरे पिता चाहते हैं कि मेरी शादी हो जाए, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। मैं किसी से मिल नहीं पा रहा। मैंने लाइफ के लिए जैसा सोचा था उसमें से कुछ नहीं हो रहा। वैसे कोविड के कारण मेरे करियर, मेरी पहली फिल्म सब अटक चुका है। मैं ऐसी खबरों के लिए खबरों में नहीं रहना चाहता। मैं अपने काम के लिए चर्चा में रहना पसंद करूंगा, ना कि जिसे मैं डेट कर रहा हूं उसके साथ खबरों में आना पसंद करूंगा। मैं संतुष्ट हूं और मैं इस तरह से फेमस नहीं होना चाहता। आपको बता दें कि शशांक बालिका वधू और रूप मर्द का नया स्वरूप सहित टीवी शो के लिए लोकप्रिय है और अपने बॉलीवुड डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं। शशांक ने यह भी बताया कि अफवाहें जो होती है उससे लड़की और उसकी संभावनाओं और रिश्तों को काफी प्रभाव होता है, खास करके हमारे समाज में। उनका कहना है कि कुछ जिम्मेदार और नैतिक रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जीवन में रिश्ते और संवेदनशीलता काफी महत्वपूर्ण है, खास करके आज के समय में। अफवाहें उनके जीवन के लिए मायने नहीं रखती, लेकिन वो उस लड़की के जीवन, यहाँ तक कि उसकी शादी की संभावनाओं और उसके रिश्तों तक को इफेक्ट कर सकती है। इसीलिए उनकी रिक्वेस्ट है कि किसी की भी लिंकअप रिपोर्ट डालने से पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लिए जाए। बोलो, हम तो तुमको भी कह रहे हैं जब खबर लेने जाओ ना तो पक्का कर लेने का अपने सूत्रों से ना, जो भी तुम्हारे सूत्र हैं ना उनसे ना पहले पक्का सबूत कर लो कि हाँ ये तो सही खबर है। उही के बाद किसी को खबर दो, समझे का? बिल्कुल आंटी, आपने जब कल प्रूफ मांगा तो खबरी ने आपको प्रूफ भी दिया था, राइट? हाँ तो पहली बार दिया है ना, कौन सा रोज रोज देते हो? ओह माय गॉड आंटी, यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट पार्ट। मैं जो भी न्यूज़ लाती हूँ दैट इज फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज ओनली। हम तो क्या कहें, तुम्हारी तारीफ में शब्द ही खत्म हो जाते हैं हमारे तो। थैंक यू। कर लो बात। अब इसका मतलब तुम नहीं ना समझे, हमें पता था कि मतलब हमारे कहने का मतलब ई था ना कि तुम्हारी तारीफ ही नहीं है, कछु है ही नहीं तारीफ के लिए, तो शब्द कहाँ से आएंगे ई बताओ। ओह माय गॉड आंटी, अच्छा आंटी लीव दैट। तारीफ की बात करें तो बात सोनू सूद की ना, ऐसा कैसे हो सकता है आंटी? अरे बिटिया, बड़ा ही भला आदमी है। हमें तो ना, हम तो दिल से दुआ करते हैं। कोरोना जब से हुआ ना, उन्होंने जितना किया ना लोगों के लिए, हम तो दिल ही से दुआ करते हैं कि भगवान ना खुशी दे, शांति से रखे उनको।
यस राइट आंटी, और वो जितना हेल्प कर रहे हैं दैट इज रियली अडोरेबल। तुम भी कुछ सीखो उनसे। ये है ना, ये महंगे महंगे पहन रही हो, इससे अच्छा सादा जीवन उच्च विचार जियो और लोगों की मदद करो। आंटी मैं लोगों की मदद करती हूँ। यस्टरडे ओनली हमने एक डॉग को अडॉप्ट किया, राइट आनंद? या सो आंटी, जो मदद की बात आई तो सोनू सूद ने एक और इंसान की मदद की है आंटी। किसकी? श्रीनगर में कोई चप्पल का व्यापारी है, तो उन्होंने उनकी मदद की आंटी, उनके लिए प्रमोशन किया। ओहो, यस इट्स वेरी श्रीनगर में क्या तो कर रहे हैं? श्रीनगर में वो स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए है आंटी। यू जस्ट लुक एट दिस न्यूज़ एंड यू विल कम टू नो। दिखाओ। सोनू सूद, जो नाम आज न सिर्फ एक एक्टर का है बल्कि एक मसीहा का भी है। सोनू सूद ने कोरोना वायरस के दौरान जितने लोगों की मदद की है, उससे वो लोगों के बीच में एक मसीहा बन गए हैं। सोनू अपने आप को आम लोगों के साथ जोड़े भी रखते हैं, जिसकी वजह से लोग उन्हें बेहद पसंद करते हैं। हाल ही में सोनू ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वो श्रीनगर के एक चप्पल बेचने वाले दुकानदार के साथ बात करते हुए नजर आते हैं। सोनू इन दिनों जम्मू एंड कश्मीर प्रशासन की संशोधित फिल्म नीति के लिए श्रीनगर में है। सोनू श्रीनगर के बटमालू बाजार में घूम रहे थे कि अचानक से उनकी नजर पड़ी शमीम खान नाम के एक जूते के व्यापारी के ऊपर। सोनू उनके पास गए और उन्हें पूछा कि वो चप्पल कितने में देंगे। तब शमीम खान ने बताया कि उनके पास ₹50 से लेकर 120 वाली चप्पल तक है। तब सोनू ने बड़े मजाकिया अंदाज में उनके साथ बातचीत करी और उनसे रेट कम करने के लिए भी कहा। सोनू लोगों से अपील कर रहे थे कि वो शमीम की दुकान पर जाकर जूते चप्पल खरीदे। उन्होंने जब शमीम खान से पूछा कि क्या उनके नाम पर वो कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे, तब शमीम खान ने कहा कि हाँ, सोनू के नाम पर आने वाले कस्टमर्स को वो 20% का डिस्काउंट देंगे। आखिर में सोनू और शमीम एक दूसरे के गले लगते हैं और सोनू का ये वीडियो अब तक 23 लाख से ज्यादा लोगों ने देख लिया है। सोनू की इस डाउन टू अर्थ नेचर को लोग काफी पसंद करते हैं और अब लगता है कि इस जूते वाले व्यापारी की किस्मत भी बदलने वाली है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मतलब तो का तो कहें, बहुत ही बढ़िया। देखो, एक तुम्हारा केस है जिसमें हमको शब्द नहीं होते, तारीफ के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, और इनकी तारीफ में तो हमारे पास इतना है ना, इतना है कि हम बोलने बैठेंगे ना तो 365 दिन भी खत्म हो जाएंगे, पर हमारा बोलना खत्म नहीं ना होगा। Yeah, that's really true, आंटी। सोनू की बात पर तो I really agree with you. By the way, आंटी, do you know that शोले फिल्म जो है ना, the iconic one? जट में जट यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इतनी सी बात न जाना के का आगे गाओ कि मैनू प्यार कर दी है, साडे उत्ते ओ मर दी है। तो का हुआ, वो फिल्म का वापस से रीमेक तो नहीं ना बन रहा? आंटी, बाय द वे आई नीड टू टेल यू दैट आपको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा अपने नॉलेज को, बिकॉज दैट सॉन्ग इज नॉट फ्रॉम दैट मूवी। ओहो, अरे तो धर्मेंद्र जी का था ना, तो हमको लगा कौन सी मूवी का है तो वो। I don't know, auntie, but it's not from that movie. ओहो, तो सॉरी, हमको तो ना धर्मेंद्र जी का नाम याद आया ना, तो हम तो वही गाने लगे। हम क्या करें, गलती हो गई, अब इंसान से ही तो होती है ना गलती। क्या करें? That's fine, auntie. We had fun. Yay. So बात मैं कर रही थी शोले फिल्म की। तो शोले फिल्म में ना आंटी, डू यू नो दैट अमिताभ अंकल की जगह पर शत्रु अंकल को इस फिल्म में जय का रोल मिलने वाला था। वो सोनाक्षी के पिता जी, शत्रुघ्न सिन्हा सर। खामोश। हाँ आंटी, जो आपको अंकल डायलॉग सुनाना चाहते हैं पर सुना नहीं पा रहे, वही डायलॉग है वो। अब तुम हमारे पति पे जाओगी का? नो आंटी, मैं अपने डैड पे गई हूँ, है ना आनंद? आई लुक लाइक माय डैड, यू नो। या मैं डैड पे जाऊँ। पापा की तो ना बात ही मत करो का, तो मतलब ये बुढ़ापे में भी जो जवानी लिए हैं ना, ओहो, का एक बाल सफेद नहीं है, का डाई वही करते हैं का बालों में। या आई हैव गिवन हिम अ नेचुरल यू नो लुक, सो दैट उनको भी मैंने ही स्टाइल किया है आंटी। आई एम सो गुड। हमको फेवर करोगी का एक? या आंटी, थोड़ी तनिक तुम्हारे अंकल को भी थोड़ा सुधार दो ना।
Auntie, okay, I'll be coming to India. Then only I'll be, styling him. अच्छा, तुम इंडिया में नहीं हो तो हमारे 2 चौक छोड़ के वो सुनीता जो घर है ना, सुनीता के घर के बाजू में कौन रह रहा है अभी? कहो, का झूठ पकड़ा गया का तुम्हारा? हाँ कहो। Auntie, I don't want to talk with you about that, okay? We'll focus on the news of the film. तुम न्यूज़ दिखाओ हमको। Yes, Auntie. So I was telling you that शत्रु अंकल को कास्ट किया जाने वाला था जय के रोल के लिए, लेकिन फिर धर्म जी जो है, धर्मेंद्र जी, उन्होंने रमेश सिप्पे साहब को बोला कि आप प्लीज़ अमिताभ बच्चन को लीजिए। तब उन्होंने जब इंसिस्ट किया ना, तब जाके अमिताभ बच्चन को जय का रोल मिला एंड उनकी आइकॉनिक जय वीरू की जोड़ी बनी। लो कर लो बात। तुम्हें कैसे पता चल गया? ये मूवी को तो कई न साल हो गए ना, कई तो समय हो गया है ना वो मूवी बने, तो तुम्हें अभी कहाँ से पता चल गया? ई आंटी, मेरे सोर्सेस हर जगह लगे हुए हैं, आई टोल्ड यू। हाँ तो वही तो बात है ना, तुम कछु करती हो नहीं, मेकअप उकअप करती रहती हो घर पे बैठ के, बेचारे तुम्हारे सूत्र काम करते हैं, है ना? आंटी, लोगों से काम करवाना इज नॉट एन इजी टास्क, आंटी। बाय द वे, I will talk about my look later. First of all, we'll look at the news, okay? Yeah. फिल्म शोले का नाम जब भी लिया जाता है तब जय और वीरू की जोड़ी हमेशा याद आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि जय और वीरू की जोड़ी धर्मेंद्र और अमिताभ की नहीं, बल्कि धर्मेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा की होने वाली थी? जी हाँ, इस फिल्म के लिए जय के रोल में पहली पसंद शत्रुघ्न सिन्हा थे, लेकिन धर्मेंद्र जी ने रमेश सिप्पे को अमिताभ बच्चन का नाम लिया, उन्हें इंसिस्ट किया और फिर बनी जय और वीरू की जोड़ी। दरअसल कई साल पहले अमिताभ बच्चन ने एक अवार्ड शो में इस बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि आज वो इतने सफल हो पाए हैं, उसमें धर्मेंद्र जी का पूरा हाथ है। अगर रमेश सिप्पे जी को वो इंसिस्ट नहीं करते तो जय का रोल उन्हें नहीं मिल पाता। अमिताभ बच्चन के ये कहने के बाद साल 2018 में धर्मेंद्र जी एक टीवी शो में पहुंचे थे, जहां पर उनसे इस बात का जिक्र किया गया। उनसे सीधा ही पूछा गया कि क्या जय के रोल के लिए उन्होंने अमिताभ बच्चन के नाम का सजेशन दिया था। तब धर्मेंद्र जी ने कहा कि हाँ, पहले ये रोल शत्रुघ्न सिन्हा को मिलने वाला था, लेकिन फिर मैंने अमिताभ बच्चन को ये रोल दिलवाया। तब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ये क्यों किया, अमिताभ बच्चन को जय का रोल क्यों दिलवाया। तब उन्होंने कहा कि अरे यार, मुझे समझ नहीं आता, वो पहले आया तो सोचा चलो बेचारे को रोल दे देते हैं। उस समय पर अमिताभ बच्चन की फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी, उन्हें नई फिल्में नहीं मिल पा रही थी। रमेश सिप्पे जी ने अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा में और आनंद में उनकी एक्टिंग देखी थी, इसलिए उन्हें अमिताभ बच्चन की एक्टिंग काफी पसंद आई। तब जाकर उन्होंने अमिताभ बच्चन को जय का रोल दिया। वैसे आपको क्या लगता है, अगर शत्रुघ्न सिन्हा जय का किरदार निभाते तो क्या ये जोड़ी इतनी आइकॉनिक बन पाती? हमें तो क्या ही पता, तुमको क्या लगता है, तुम अपना बताओ। आई थिंक अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र जी की जोड़ी वो आइकॉनिक है और कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। वो तो है, पर जो खामोश वाले हैं ना, खामोश, तो वो वाले तो उनका अलग होता, सबका अपना अलग अलग होता है ना। बिल्कुल आंटी, वो तो जब अगर वो बनती तो वो भी आइकॉनिक होती, बिकॉज द मूवी इटसेल्फ इज आइकॉनिक। एक सेकंड रुको, अरे ओ चिंटू के पापा, तनिक देखो तो कौन आया है, थोड़ा खटखटा रहा है, और तिवारी जी आए हो तो हमको कही देना, हम आ जाएंगे स्वागत करने। अकेले जाओगे अच्छा नहीं ना लगेगा, वो कहे थे कि चाय पे आएंगे। जो तनिक, अरे दोस्त है हमारे, अब काहे ऐसे कर रहे हो, सुशीला भी आएगी, दोस्त है ना तुम्हारी, जाके देखो ना। अरे हम देख लेते, हम तो कहा तो इनको खबर तो दे रहे हैं, है ना, जाके देख लो ना। ऐसा कर दो, इतना तो काम कर दो, कुछ करते तो नहीं हो, का तो करे तुम। हाँ तुम बताओ, आनंद क्या कर रहा है? आनंद अभी मेरी फोटोज खींच रहे थे, बिकॉज उन्हें भी अपने सोशल मीडिया पर रखना होता है। कि बताओ कि जब वो पूरे दिन तुम्हारे आगे पीछे डोलते रहते हैं तो काम क्या करते हैं, घर कैसे चलता है तुम लोगों का? आंटी घर चलता नहीं। इतने गंदे जोक तुम कैसे हंस सकती हो, मुझे ये पता नहीं चलता। बाप रे बाप, तुम्हारे ये
दांतों के पेस्ट की, टूथपेस्ट की तो ब्रांडिंग नहीं ना कर रही, फिर कहोगी नहीं ना हम तो जानबूझ के हंस रहे थे आंटी, हमें तो पैसे मिले थे, है ना? No, auntie, it's not like that. By the way, auntie, did you notice that मैंने और रणवीर ने ना एक एक्सचेंज किया था. एक्चुअली उसने ना कल आकर मेरा घाघरा उधार ले लिया. आई टोल्ड यू ना उसकी नई फिल्म शुरू होने जा रही है, तो उसके प्रीमियर के लिए रणवीर ने मेरा घाघरा ले लिया. तो आई borrowed his jacket and styled that on my sari with this heavy necklace from Sabyasachi, and this bun is styled by my favorite hairstylist from London. How am I looking, auntie? Oh my God, तुम ही बताओ पहले, इसका जवाब हम तुमको देते हैं. तुम ये बताओ कि खबर है कि नहीं कोई? Auntie, I had this enough. I'm so tired. नहीं, इतनी सारी खबर. सुनो. अब तुम क्या कही थी हमको कि हम तो ब्रांड पहनते हैं, सब्यसाची उब्यसाची, तो काहे उसका ये कोट लिए हो? खुद का लेके आओ ना, उधार भी लेती हो का? Auntie, Oh my God, तुम उधार लेती हो, हम क्या करें? Oh my God, अब खिसको यहाँ से तुम. auntie, just 2 minutes, okay? 2 मिनट्स में कहा तो कर लोगी तुम, ये बताओ. आंटी 2 मिनट्स में ना हम आपकी खबर ले लेंगे. बड़ी आप मेरी खबर उतारती हो हैं? तुम्हारा आंटी की ना तुम खबर नहीं ना ले सकती हो, इसलिए तुम फोन नीचे रखो. हमारे दरवाजे पे ना सुशीला आई है, तिवारी जी आए हैं, तो हम स्वागत कर ले. कोई बात नहीं आंटी. I also don't want to talk with you. I have Dabu Ratnani shoot. Is it Oh ready? I'm my getting God, ready. okay, and just getting cut the confused. phone, bye. पिका तो क्या करें इन बच्चों का? पता है आपको कहाँ रहती है? ये रहती है हमारे 2 चौक छोड़ के. और ओ माय गॉड, तो एक्सेंट तो पता नहीं कहाँ से लेके आते हैं ना. आजकल के लोगों को तो कई तो हो गवा है ना, हमें पता. हाँ जी, अरे तनिक खोलो ना, हम आ रहे हैं. तनिक बात भी ना करे दर्शकों से. कहा तो तुम. ओ माय गॉड, प्लीज बात करने दो. चलो, अब हम क्या कर रहे थे? ये बच्चों को तो ना वो गाना नहीं था हमारा, उस दिन गा रहे थे, चट देनी मार देली खींच के तमाचा, ही ही हंस दे ले रिंकी आके पापा, ही